अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट। ये चैप्टर का नेम है मेजरमेंट्स। इसमें हम जिन चीज़ों को स्टडी करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, कुछ थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ों को, उनको हम लेके चलेंगे। जैसे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन हमने 9th क्लास से पढ़ना शुरू की, 10th में भी पढ़ी। सबको पता है एनर्जी, मैटर एंड देयर को रिलेशन को स्टडी करती है जो ब्रांच ऑफ साइंस, वो फ़िज़िक्स कहलाती है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, वो भी 9th क्लास में आपने काफ़ी ब्रीफली डिस्कस की थी। हमने काफ़ी सारी ब्रांचेस पढ़ी थी, वो सारी ब्रांचेस आपने देख लेनी एक बार। उसके बाद हमारे पास आता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार थोड़ा सा टच करते हैं इसको, क्योंकि इसका क्वेश्चन बन जाता है बाज़ औक़ात। हमने पढ़ा हुआ है कि भी हमारे पास सबसे पहले तो डिफ़ाइन करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हमने दो बेसिक क्वांटिटीज़ में डिवाइड किया था। एक को हमने नाम दिया था बेस, और सेकंड को हमने नाम दिया था डिराइव्ड। एक बेस क्वांटिटी थी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी थी। टोटल हमने कहा था हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और उसके अलावा दुनिया में जितनी भी हैं वो हमारे पास सारी के सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। डेफिनेशन लिखनी है। मोस्टली क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इट्स सेल्फ डिपेंड करती हैं, उनकी डिपेंडेंस किसी और चीज़ के ऊपर नहीं होती। और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बनी होती हैं, वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल क्या हो सकती है? 7 बेस क्वांटिटीज़ में से आप कोई सी भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़, उन 7 को छोड़ के आपको दुनिया की कोई भी क्वांटिटी याद है, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ है। जो 7 बेस क्वांटिटीज़ है ना, उन 7 बेस क्वांटिटीज़ को छोड़ के आपको दुनिया की कोई भी क्वांटिटी याद है, तो वो क्वांटिटी आपके पास, चाहे आपने उसका नाम सुना है नहीं सुना, आपको एमसीक्यूज़ में आता है, आपने 7 बेस क्वांटिटीज़ याद रखनी है। उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगे कि भी ये उन 7 में से नहीं है, तो वो डिराइव क्वांटिटी होगी। ठीक है। देन मूव करते हैं एसआई यूनिट्स पे। अब आपको थोड़ा सा फील होगा, एसआई यूनिट्स को जब हम स्टडी करेंगे ना, आपको थोड़ा सा फील होगा कि भी हम फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, क्योंकि ऊपर वाला जितना काम था वो सारा मैट्रिक लेवल का काम है। अच्छा बेटा जी, एसआई यूनिट्स में क्या है? हमने देखा जैसे हमारे पास बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ थी, इसी तरह हमने कहा था हमारे पास बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। 9th क्लास में बच्चों को कहते हैं कि भी 7 यूनिट्स याद कर लें, उसके अलावा दुनिया में जितने सारे यूनिट्स हैं वो सारे के सारे ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। लेकिन इधर नहीं कहेंगे हम, क्यों? थोड़ी सी फर्स्ट ईयर में आ गए हैं अब। देखें बेटा जी, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 तरह के यूनिट्स हैं। एक तो हो गए बेस, 7 बेस क्वांटिटीज़ के 7 बेस यूनिट्स, जो कि हमें पता है। उसके बाद आता है डिराइव्ड यूनिट्स। थर्ड वन जो हमें लगना है, जिसकी वजह से कि हम फर्स्ट ईयर में हैं, वो हमारे पास हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, डिराइव्ड यूनिट्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने फोकस रखना है सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे। सप्लीमेंट्री यूनिट से क्या मुराद है? देखें बेटा जी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है रेडियन, और दूसरा होता है स्टे रेडियन। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ सप्लीमेंट्री यूनिट्स को, रेडियन एंड स्टे रेडियन। अब मोस्टली जो क्वेश्चन बन के आता है आपके पास, वो ये बन के आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द रेडियन एंड स्टे रेडियन, या वो सिंपली कह देता है डिफाइन रेडियन, गिव एग्जांपल, और आपने डायग्राम भी साथ बनानी होती है। या वो ये कह देता है कि भी डिफाइन स्टे रेडियन विद डायग्राम। तो हम तीन सारी चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। अब रेडियन क्या है? रेडियन हमारे पास एक ऐसा एंगल है जो 2 डायमेंशन में बनता है, और स्टे रेडियन बनता है 3 डायमेंशन में। मैं इसको इधर लिखता हूँ, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब आपको डायमेंशंस बताना पड़ेंगी। देखिए बेटा जी, हमने पता होता है बच्चों को ना, वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, डी लिख दिया सर ने, पता नहीं क्या लिख दिया ये। तो डायमेंशन होती क्या है? हमने पढ़ा हुआ है कि भी हमारे पास एफएससी के लेवल तक हम पढ़ते हैं कि भी हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं। क्या जी? एक्स,
वाई इसको एक्स कहें, इसको वाई कहें, और जी इसके परपेंडिकुलर होता है, इस तरह ऊपर की तरफ होता है। तो हम पेज पे दिखा नहीं सकते, तो मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। ये जी, एक्स वाई जी, ये 3 डायमेंशन है। तो अगर मैं 2 डायमेंशंस की बात करूँ तो 2 डायमेंशन में मेरे पास एक्स वाई ये भी हो सकता है, मेरे पास एक्स जी भी हो सकता है, मेरे पास वाई जी भी हो सकता है। यानी कि आपने इन तीनों में से कोई से 2 ले लेने हैं, और वो हमारे पास होती है 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन एक्स वाई जी तीनों होंगे। वैसे तो 4 और 4 डायमेंशन पे तो काम हो चुका है, 5th डायमेंशन पे भी काम हो रहा है, लेकिन इधर तक हम सिर्फ 3 डायमेंशन को ही डिस्कस करते हैं। तो रेडियन जब भी हमारे पास बनेगा 2 डायमेंशन में बनेगा, स्टेरेडियन जब भी बनेगा 3 डायमेंशन में बनेगा। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन इसकी कहती है कि भी रेडियन हमारे पास वो एंगल है जो बनता है बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल, बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल, सर्कल के 2 रेडियाई के दरमियान, एक रेडियाई ये, एक रेडियाई ये। हमें पता है ये जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है सेंटर को सर्कल को, वो रेडियस कहलाती है। बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये जो हमारे पास बन रहा है ये रेडियन है। मैंने इसको आर ही लिख दिया, आर ए डी लिख दें इसको। अब रेडियन वो एंगल है जो बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल बनता है। अब ये क्या हर बार ही हमारे पास 1 रेडियन होगा? इसके लिए उसने एक कंडीशन अप्लाई किया। वो क्या है? वो कहता है देखें, ये 1 रेडियन उस वक़्त होगा जब ये 2 रेडियस के दरमियान में हो, और ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है हमारे पास, इसकी जो आर्क लेंथ है वो मस्ट बी इक्वल टू 1 रेडियस होनी चाहिए। यानी कि आसान वर्डिंग में अगर मैं कहूँ, मेरे पास अगर ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो ये मेरे पास कितना होना चाहिए? ये भी 5 मीटर होना चाहिए। आर्क लेंथ जो हमारे पास हो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की, वो भी 1 रेडियस के इक्वल ही होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा कि भी ये जो 2 रेडियस के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये 1 रेडियन है। अगर ये ऐसा नहीं है कि भी ये जो आर्क लेंथ हमारे पास आ रही है ये रेडियस के इक्वल नहीं आती, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भी ये मेरे पास 1 रेडियन होगा, ये कुछ और ही बन रहा होगा। ठीक हो गया। अब स्टेरेडियन पे आते हैं। स्टेरेडियन हमारे पास क्या होता है? स्टेरेडियन एक ऐसा एंगल होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है, और 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशन में बनेगा, ऐसे 2 डायमेंशन में नहीं बनेगा। हमने 2 डायमेंशन बना के दिखा दिया था। तो ये इसके लिए क्या करेंगे, ये देखें, ये सर्कल है, ड्राइंग मेरी माशाल्लाह ऐसी है, तो ये बनता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन बनता है एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर। मैं इसको इस सर्कल के साथ ज्वाइन नहीं करूँगा। अगर देखें सर्कल के साथ ज्वाइन कर दिया तो 2 डायमेंशन बन जाएगा। हमें 3 डायमेंशन बनाना है, तो 3 डायमेंशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्फीयर के अंदर ही रहना पड़ेगा। ये 2 रेडियस है, एक ये एक ये, मैं इन दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है बेटा जी, ये देखें, ये जो एंगल हमारे पास बनेगा, ये मैं थोड़ा सा इसको इधर करके लिख देता हूँ, ये 1 स्टे रेडियन होगा। एस आर से मैंने इसको लिख दिया। ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है, पहले ये 1 रेडियन था, अभी ये 1 स्टे रेडियन। ये आर है, ये भी आर है, ये एक स्फेयर के रेडियस है, तो स्फेयर के सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं उसको, तो ये आर की वैल्यू ही होगी। अब इसके लिए क्या कंडीशन है? 2 रेडियस के दरमियान ये भी है, 2 रेडियस के दरमियान ये भी है। इसके लिए कंडीशन ये है कि भी ये जो हमारे पास स्फेयर बन रहा है, इसका जो सरफेस एरिया है, इस स्फेयर का सरफेस एरिया, मैं इधर लिखता हूँ, जो इस स्फेयर का सरफेस एरिया है वो इक्वल होना चाहिए, वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर। यानी कि इस स्फेयर का जो रेडियस है उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो हमारे पास इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो आर स्क्वायर आनी चाहिए। इधर हमने कहा था कि भी मस्ट बी इक्वल टू द 1 रेडियस, और इधर हम कह रहे हैं मस्ट बी इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर।